अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी नगर कल्याण संघ की बैठक में 7 प्रस्ताव रखे गए। चौहान कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में प्रधान राजेश दहिया की अध्यक्षता में हुई बैठक। विधायक निखिल मदान को सौंपा 7 मांगों का पत्र। बैठक में सोनीपत विधायक निखिल मदान का पहुंचने पर फूल मालाओं से हुआ जोरदार स्वागत। विधायक ने कहा कि उनकी मांगों को हर स्तर पर पूरा किया जाएगा। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी नगर कल्याण संघ सोनीपत की एक आवश्यक बैठक संघ के प्रधान राजेश दहिया की अध्यक्षता में चौहान कॉलोनी स्थित मंदिर परिसर में आयोजित हुई। बैठक में संघ के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। बैठक को संघ के प्रधान राजेश दहिया, महासचिव राम सिंह त्यागी, राज सिंह चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस दौरान बैठक में सर्वसम्मति से 7 प्रस्ताव रखे गए। बैठक में सोनीपत विधायक निखिल मदान का पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। संघ के पदाधिकारियों ने सोनीपत विधायक को 7 मांगों को अवगत करवाते हुए मांग पत्र सौंपा, जिस पर विधायक निखिल मदान ने संघ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने जो मांगों से संबंधित पत्र सौंपा है, उन मांगों को अपने स्तर पर और विभागीय स्तर पर पूरा करवाएंगे। बैठक में संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान रामनिवास गौतम, राज सिंह चौहान, श्री कृष्ण शर्मा, जय सिंह चौहान, समय सिंह, दिलीप सिंह, दिलबाग हुड्डा, ओमपाल, कंवर सिंह, जिले सिंह, रणबीर सिंह रोहिला, जगबीर सिंह, अशोक कुमार सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे। अजब गजब की एक मशीन आपके सिर में लगाई, दिमाग से बड़ी कोई मशीन नहीं। अभी आगे चलते हैं। जैसे आंख आपकी सुंदर रूप बना दी, नाक नदी नाले, कान आपके वायु रूप बना दिए, कुछ सुन ले कुछ सुना ले, मुंह आपका शमशान बना दिया, कुछ भी कह ले और कुछ भी खा ले। ब्रह्मांड में उत्पत्ति पालन संहार बता दिया, अपने मन को समझा ले। ब्रह्मांड में क्या चीजों मैंने ना बताई, अजब गजब की एक मशीन आपके सिर में लगाई। फिर आगे कंधे, कंधे बज्र रूप बताए निर्बल का सहारा, कंधों में 2 हाथ लगा दिए जो कर्म करने से सारा। 5 उंगलियों में 5 तत्व दिखा दिए जिनका कर्तव्य न्यारा, मुट्ठी बंद शरीर बने जो हर किसी को प्यारा। छाती रूप एक मकान बनाया जिसमें इंजन मशीन बैठाई, अजब गजब की एक मशीन आपके सिर में लगाई। छाती नीचे पेट होता जो एक गोदाम बनाया, सिर वाली मशीन के हुक्म से उसने ईंधन बनाया। ईंधन खून रूप में बदल जा, हे परमात्मा तेरी माया। दिल वाली मशीन ने खून रूप ईंधन शरीर में हर जगह पहुंचाया। हर वैज्ञानिक हार गया लेकिन खून किसी ने ना बनाया। खून बिन दिल मशीन चले ना, करके देख कितनी चतुराई, अजब गजब की मशीन आपके सिर में लगा। लास्ट में ईंधन बन के जो मलबा बच जाए उसके लिए 2 निकास द्वार बनाए, टट्टी पेशाब के रास्ते में। पूरे शरीर का उसे ढोने के लिए उसमें 2 पैर लगे। 5 उंगली पैर में दी जो काम क्रोध मत लोभ अहंकार दिखाए, जो इन 500 से दूर रहे नर श्रेष्ठ बताए। बीज रूप भी शरीर में बना दिया जिसे हम जन्माए, क्या ओम प्रकाश कविता बना दी जैसा मेरी समझ में आई, अजब गजब की मिशन आपके सिर में लगे। क्या बात है, क्या बात। जो आज चौहान कॉलोनी के शिव मंदिर में आप आए हैं, हम सभी आपका हृदय से सम्मान करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। सामने बैठे हुए सभी सीनियर सिटीजन भाई, अधिकारी, कर्मचारी और समाज सेवा से जुड़े हुए सभी भाइयों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं कि आप बहुत अच्छा काम सोनीपत में कर रहे हैं। रे चातक सावधान मनसा, मित्र क्षण सूर्यताम, अंबोधा वैव वसंती गगने, सर्वेपि नैता दृशा। केचिद वृष्टि व्रात्रयन्ति वसुधाम, ग्रदन्ति केचिद वृथा, यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्वो मा ब्रूहि दीनम।
ऐ मेरे मित्र चातक, जरा सावधान मन से सुन। आकाश में बहुत सारे बादल होते हैं, लेकिन सभी एक समान नहीं होते। उनमें से कुछ वर्षा करके इस प्यारी वसुंधरा को सींचते हैं और कुछ व्यर्थ में ही कर्जा करते हैं। आज निखिल मदान जी इस शिव मंदिर के अंदर ऐसे बादल बन करके आए हैं जो वर्षा करके इस सोनीपत की प्यारी भूमि को सींचने के लिए जनता ने इनको अपना अग्रणी मान लिया है और अब अग्रणी की जिम्मेवारी है कि वो प्यार से, दुलार से, डांट से, फटकार से, चाहे कैसे सेवा करें। मैं आपका इस वार्ड में पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और हम सब सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ की तरफ से, सदस्यों की तरफ से आपका अभिनंदन भी करता हूं कि आपने अपना इतनी कीमती समय में से हमें थोड़ा सा समय निकाला हमारे लिए। और हमने आपके आने से पहले आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक मनोकामना करी कि आप और आगे बढ़े, विचार विमर्श किया। इस शहर की जो समस्याएं हैं उससे आप रूबरू हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस शहर की जो समस्याएं हैं उनको आप अपने कार्यकाल में, पहले ही कार्यकाल में, जैसे हमारे चौहान साहब ने कहा कि आगे कार्यकाल तो पहले कार्यकाल में ही मेरे ख्याल से पूरा कर देंगे, मुझे ये उम्मीद है, हम सब की तरफ से ये उम्मीद है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। हरियाणा में आपकी तीसरी बार सरकार बनी है, आगे भी बनेगी, उम्मीद ये की जा रही है, जनता का यही वो है जिस तरह से मतदान हुआ है। और हम सब की तरफ से आपको एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद। आपने हमारा सबका निमंत्रण स्वीकार किया। हमारी कुछ मांगे हैं, हमारी नहीं है, पर्सनली किसी की नहीं है, समाज की है। हमारे सुझाव भी आपको मिलते रहेंगे समय समय पे। और आप अगर हमें कोई भी शहर के लिए किसी भी तरह का कोई वो हमारे पर सौंपेंगे दायित्व, तो हम सब करने के लिए तैयार हो बैठे हैं। ये हमारे, और आप मुझे भविष्य के लिए हम काम करते हैं। धन्यवाद। मैं अभिनंदन पत्र पढ़कर सुनाता हूँ। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी नगर कल्याण संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 234 सोनीपत के निमंत्रण पर कालमंदिर के शिव मंदिर में आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपकी बतौर विधायक विजय होने पर इस संगठन को काफी हर्ष हुआ। अब सोनीपत शहर का चौमुखी उत्थान आपके कार्यक्रमों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। यह संस्थान आपसे मांगों को अविलंब पूर्ण करने के लिए अपील करती है। नंबर 1, गोहाना रोड, तिरंगा चौक, सोनीपत पर मुक्तिधाम निर्मित है। इस शमशान घाट में मृतक शरीरों का अंतिम संस्कार करने के लिए घरों से शवों को लाने के लिए किसी शव वाहन की सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि लोकहित में आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शव वाहन मुक्तिधाम हेतु प्रबंधित करने की अनुकंपा करें, जिसका सारा खर्च सरकार वहन करे। नंबर 2, निजी संपत्तियां जिनका राजस्व विभाग द्वारा पंजीकरण किया हुआ है, उनका इंतकाल राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा रहा है, जिससे
संपत्ति मालिकों को उत्पीड़न हो रहा है। पुरानी रजिस्ट्रियों में किला नंबर, खसरा नंबर, खतौनी नंबर नहीं खोला गया है। ऐसे मालिकों को राजस्व विभाग द्वारा उनके पास रजिस्ट्रियां होने पर भी इंतकाल दर्ज नहीं किया जा रहा है, जो न्यायिक नहीं है। इस विषय में विधानसभा में भी प्रश्न उठाया गया था तथा 2 जिलों में सोनीपत सहित इसे प्रयोगात्मक रूप में लागू करने के लिए निर्णय लिया गया था कि नगर निगम द्वारा शून्य देय प्रमाण पत्र दिखाने पर इंतकाल का इंदराज राजस्व रिकॉर्ड में कर दिया जाएगा, परंतु अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। सरकार से इसे कार्यान्वित करवाया जाए। नंबर 3, शिव मंदिर चौहान कॉलोनी एक प्राचीन मंदिर है। धार्मिक अनुष्ठान हेतु यज्ञशाला की व्यवस्था नहीं है। वैदिक संस्कृति को जीवित रखने के लिए व भावी पीढ़ी को यज्ञ की महिमा के संबंध में जागृत करने हेतु यज्ञशाला अत्यंत आवश्यक है। अतः यह संस्था आपसे अपेक्षा करती है कि इस मंदिर में अपने विवेकाधीन कोटे से इस संस्था में धनराशि प्रदान करें। इस धार्मिक कार्य हेतु लगभग 3.5-4 लाख के बीच व्यय होगा। नंबर 4, शिव मंदिर चौहान कॉलोनी के सामने वाली सड़क का जीर्णोद्धार किया जाना आवश्यक है, जिससे आप आए। इस मंदिर में पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं को सुविधाएं लगे के दृष्टिगत हमारी पुरजोर मांग है कि आप कृपया सोनीपत नगर निगम से इसे सीमेंट की बनवाने की व्यवस्था करें, क्योंकि आसपास के सभी कॉलोनियों, जैन कॉलोनी और शास्त्री कॉलोनी को आसपास की सभी कॉलोनियों में यही अकेला धार्मिक स्थल है। नंबर 5, हैबिटेट क्लब वाली सड़क जो मैलाना रोड से पुलिस लाइन की तरफ जाती है, उस पर लाइटों का प्रबंध सुचारू रूप से नहीं है, जबकि यह आम रास्ता है और अधिक संख्या में रात तक लोगों का आवागमन रहता है। अतः इस विषय में विशेष ध्यान देते हुए संबंधित विभाग को लाइट लगाने ठीक करने का निर्देश दिया जाए। नंबर 6, दैनिक जागरण दिनांक 12/11 सरकार द्वारा प्रकाशित खबर के एकल परिवारों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बुजुर्गों का रिटायरमेंट के बाद सुगम जीवन सुनिश्चित करने के लिए आधा एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक की भूमि पर सेवानिवृत्त आवास बनाने का निर्णय लिया है। इस विषय में आपको सुझाव दिया जाता है कि सेक्टर 23 सोनीपत में 4-5 एकड़ भूमि मकान नंबर 1841 सेक्टर 23 के सामने, जिसकी 4 दीवारी की हुई है, बिल्कुल खाली पड़ी है। इस पर सेवानिवृत्त आवास बनवाने हेतु सरकार पर बल दिया जाए तथा इसकी स्वीकृति लेने हेतु विनम्र निवेदन है। 7, सेक्टर 23 सोनीपत में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न प्रोजेक्टों पर बहुत वर्षों पूर्व निर्माण किया जाना चाहिए था। अभी तक विभाग द्वारा बार लिखने पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसकी सूची संलग्न है। कृपया इन प्रोजेक्टों पर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ करने के लिए विभाग पर विशेष बल दिया जाए तथा कार्यान्वित करवाया जाए। विधायक जी, जब आप सेक्टर 23 में आए थे तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशंस हमने आपसे प्रार्थना की थी कि ये हमारे 2 मूल काम हैं, शायद आपको याद होगा, गांधी जी के यहाँ। तो एक हमारा ये काम था कि हमने एक रिकमेंडेशन सरकार को भेजी है, प्रधानमंत्री जी को भी दिखाया है, गृह मंत्रालय को भी दिखाया है कि जो कर्मचारी होते हुए बहुत ज़्यादा काम करता है उसकी रिकग्निशन तो होनी चाहिए। तो हमने मिस्टर सूरा हैं,
उन्होंने 2.5-3 लाख पेड़ लगा। आशीर्वाद तो रहेगा। आज चौहान कॉलोनी के अंदर प्राचीन शिव मंदिर प्रांगण में मेरे साथ में हमारे इस वार्ड से पार्षद और मंदिर के प्रधान राजेश दहिया जी, मंदिर के संस्था चौहान साहब, त्यागी जी और सभी मेरे सामने, हमारे बीच में पूर्व में रहे वाइस चेयरमैन अशोक जी, सुरेश जी और सभी आदरणीय मेरे बड़े बुजुर्ग, यहाँ पे नौजवान साथी सभी मेरे बुजुर्ग बैठे। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपके बीच में आने का जो अवसर दिया, आशीर्वाद दिया, अपने चुनाव में इतना बड़ा और इतने बड़े मैंडेट के साथ में सोनीपत में जो ये आज नतीजे आए, वो आप सबके आशीर्वाद से, प्यार से, जो आपने इतना साथ दिया इस चुनाव में, मैं आपका आभारी हूँ। और अभी अंकल कह रहे थे आशीर्वाद के लिए, आपसे आधी उम्र का भी अंकल मैं नहीं। ये पर्व और ये सब चीजें पब्लिक में एक प्रतिनिधि चुन के जो जाता है, ठीक है, उसकी गरिमा है, बड़े हमेशा बड़े। और अभी आप कह रहे थे कि हम लोग बुजुर्ग हो गए, वो शक्ति नहीं रही। जो पुराने वृक्ष है उनकी छांव के नीचे भी हमें जगह मिलती रहे तो हम काफी बात को समझ रहा हूँ। दूसरा, आपने जो काम बताए हैं, जो काम हमारे कॉर्पोरेशन से या किसी डिपार्टमेंट से होने के, मैं संज्ञान में लाकर पूरी कोशिश करूँगा इनको जल्द से जल्द पूरा कराएं। और कुछ मांग आपने मंदिर की रखी हैं, जब भी विधायक की ग्रांट आएगी उसमें जब दे सकते हैं, उसमें मैं वो ग्रांट भी देने का काम करूँगा। और साथ में आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दी है, कि मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर नहीं, या मैं विधायक नहीं बना, ये आप लोग खुद विधायक बने, सोनीपत की जनता विधायक बनी है। क्योंकि ये बहुत समय से देखते थे, और मैं कहीं भी आज जा रहा हूँ या किसी को भी मिल रहा हूँ तो बोलते हैं भाई, मतलब आज तकरीबन हर आदमी एक ही बात कहता है, लेकिन तेरे को मिलकर हमारा भी यूँ लगता है विधायक को पकड़ लिया, तो यूँ लगता है हमारा बेटा है, भाई है या परिवार। दूसरा सबसे बड़ी बात, ना मैं विधायक के नतीजे से आपके बीच में आता हूँ, और मैं एक ही चीज मानता हूँ कि आप लोग मेरे बड़े, और ये हमारी जिम्मेवारी है कि जिस जगह पे आपने बिठाया है वो हमारे को अपने शहर के प्रति एक पूरी निष्ठा से, अपना पूरा संज्ञान में एक एक चीज को रखते अपने शहर के प्रति जो उचित कार्य हो वो करवाने चाहिए और करवाने भी हैं। अभी विधानसभा में बोलने के लिए मेरे को 4.5 मिनट मिले, तो जो हमारे शहर की बड़ी समस्या थी सबसे पहले मैंने उसका मुद्दा रखा, चाहे आज वो मेट्रो का था, चाहे आज वो हमारे फ्लाईओवर का था, चाहे बस स्टैंड का है, चाहे सिविल हॉस्पिटल का है, जितने ये बड़े देखो, सीवर, पानी, गली हम सब निगम से बनाते आ रहे हैं और आगे भी मुझे पूर्ण उम्मीद है कि इससे ज़्यादा स्पीड से बनाएंगे। पर जो बड़े मुद्दे आज हमारे शहर को संवारने के लिए है या शहर की सुविधा को अच्छा करने के लिए है, तो वो ये बड़े मुद्दे चंडीगढ़ से ये मुद्दे उठाना एक मतलब नहीं था, इन मुद्दों के ऊपर काम भी हो वो भी मेरी जिम्मेवारी है, काम भी। और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेट्रो का मैंने पॉइंट रखा, रैपिड ट्रेन का मैंने पॉइंट रखा, बहुत जल्द केंद्र सरकार भी इस पर काम कर रही है और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर इसके ऊपर पूरा जोर लगाकर जल्द से जल्द इस काम को भी हम कराएं, ऐसी मैं सोच रखता हूं। क्योंकि आज हमारे सोनीपत से 35-40 हज़ार यात्री डेली दिल्ली की तरफ जाते हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माताएं भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं, नौकरी वाले भी हैं, हर तरह के लोग। तो ये मैं चाहता हूँ जो ये चीज़ें हैं ये हमारे शहर में होनी चाहिए। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।